तो अगर आप वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं और HTML सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज़ में हम स्क्रैच से ये कंप्लीट पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्ड करने वाले हैं। और आज हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। तो किसी भी वेबसाइट के जनरली 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया है। HTML उसका स्ट्रक्चर एंड फ्लो डिफाइन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक ब्लैंक फाइल इस वेबसाइट में कैसे कन्वर्ट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा index.html। तो यहाँ index.html नेम यूज़ करने के पीछे सिग्निफिकेंस ये है कि किसी भी HTML फाइल का कन्वेंशनल एंट्री पॉइंट index.html होता है। चाहे हम अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे डाल रहे हो या उसको डिप्लॉय कर रहे हो, जो आपकी प्राइमरी फाइल रीड होती है दैट इज index.html। ब्राउज़र सबसे पहले आपकी index.html फाइल को ही रीड करता है, जहाँ से आपकी CSS और JS फाइल को एक्सेस किया जाता है। तो टू स्टार्ट इट ऑफ, हम लोग यहाँ पे HTML5 यूज़ करेंगे विच इज़ एन एमेट एब्रीविएशन। एमेट एब्रीविएशन VS कोड का एक सिस्टम है जो हमें HTML लिखने में और आसानी देता है। बेसिकली दिस एमेट एब्रीविएशन गिव्स यू अ बेसिक बॉयलरप्लेट HTML के लिए। तो इस बॉयलरप्लेट में क्या क्या होता है, तो लेट्स एक्सप्लेन इट। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास है ये डॉक टाइप HTML विच टेल्स द ब्राउजर कि ये डॉक्यूमेंट मॉडर्न HTML5 लैंग्वेज में लिखी गई है। देन जितने भी हमारे HTML की प्रोग्रामिंग होती है सब हमारे इस HTML टैग के विद इन होती है। जो हम लोग HTML ओपन एंड क्लोज टैग का यूज़ करते हैं वो उसी के अंडर हमारी पूरी HTML की प्रोग्रामिंग की जाती है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द हेड टैग। तो हेड टैग हमारे यूजर्स को नहीं दिखता। इट प्रोवाइड्स इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन हमारे वेबसाइट के बारे में। ये यूजर्स को दिखने लायक नहीं है, ये हम लोग को दिखने लायक है और ब्राउजर को दिखने लायक है। तो इसमें हमारे पास एक वर्ड है मेटा। मेटा क्या होता है? सो मेटा बेसिकली प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर वेबसाइट टू ब्राउजर्स एंड सर्च इंजिन्स। तो कारसेट UTF-8 का मतलब ये है कि यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट होता है ये, जिसमें हमारे पास सारे कैरेक्टर्स, सिंबल्स, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स सब अवेलेबल होते हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट। यहाँ पे हम लोग अपना टाइटल चेंज करके माय पोर्टफोलियो कर देते हैं एज दैट इज गोइंग टू बी आवर प्रोजेक्ट। अब लेट मी, तो हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर हमारे पास टाइटल में एक माय पोर्टफोलियो आ गया है। तो दिस इज बेसिकली आर हेडिंग टाइटल। तो नाउ दैट वी हैव लर्नड अबाउट इट, अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग। तो बॉडी टैग में हम लोग शुरू करने से पहले एक सेक्शन बनाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, दूसरा वेरिएशन, पहला हमारा वेरिएशन होता है आईडी का। तो यहाँ पे जो आईडी होता है, दिस आईडी इज बेसिकली अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर योर सेक्शन, फॉर योर हेडिंग, फॉर any tag you make in your programming language. उसके अलावा द अदर वेरिएशन इज क्लास। क्लास और आईडी में सिंपल डिफरेंस ये होता है कि आईडी की प्रॉपर्टीज रिमेन यूनिक। अगर आप एक सेक्शन को आईडी टैग दे रहे हैं तो सेक्शन की प्रॉपर्टीज यूनिक रहेंगी, सिर्फ सेक्शन तक, सिर्फ इसी सेक्शन तक, हीरो सेक्शन तक। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे क्लास बनाते हैं and we make another section class named education, so we can share the properties of this section and this section. We can share the properties of hero and education. वो हम लोग CSS में देखेंगे कैसे शेयर करते हैं, that we don't have to discuss right now. And section क्या है? basically
इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर कोड। क्यों लिखा जाता है? इट इज़ रिटन या सेक्शन में डिवाइड इसीलिए किया जाता है ताकि हम लोग अपने प्रोग्राम को इजी टू रीड बना सकें फॉर अस ऑल्सो, एंड ताकि हम लोग इजीली अपने कोड को क्लासीफाई भी कर सकें। तो दैट इज व्हाई वी यूज सेक्शन। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो इस हीरो सेक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं? बेसिकली हम लोग इसमें हमारे इमेज टैग, हेडिंग टैग और नेविगेशन टैग यूज करने वाले हैं। तो इन तीन टैग्स को क्लासीफाई करने के लिए हम लोग तीन डिवीजन टैग्स का यूज करेंगे। डिवीजन टैग्स क्या होती हैं? वो हम लोग जब हम लोग CSS पढ़ेंगे तब ये और ज़्यादा क्लियर होगा कि वाई वी यूज डिवीजन टैग्स एंड वाई डू वी नीड टू सेपरेट आवर कंटेंट इवन इन आवर सेक्शन। तो इसमें मैंने तीन डिवीजन टैग्स यूज कर लिए हैं। इसमें हम लोग ऐड करेंगे अपने इमेज को। तो दिस इमेज टैग दैट वी यूज, इट हैज़ फोर एट्रीब्यूट्स। SRC फर्स्ट ऑफ ऑल, विच इज़ द मेन एट्रीब्यूट जो हमारे इमेज का सोर्स डिसाइड करता है। अब इमेज हमारे पास, लेट्स से मैंने ऑलरेडी एक इमेज यहाँ पे सेव करके रखी है, तो आई ट्रांसपोर्ट इट हियर इन माय मेन फोल्डर। अब अगर मैं यहाँ पे SRC में प्रोफाइल डॉट जेपीजी लिखूँ, चलो सी, यहाँ पे मेरे पास प्रोफाइल डॉट जेपीजी का ऑलरेडी आ चुका है। तो इफ आई नाउ सी इट हियर, तो यहाँ पे मेरे को मेरा इमेज ऑलरेडी दिखना शुरू हो चुका है, बट एज वी सी इट इज़ वेरी बिग राइट नाउ। सो इसका हम लोग विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका विड्थ एडजस्ट करने के लिए लेट्स से मैंने यहाँ पे 250 पिक्सल्स लिखा। नाउ सी, तो अब इसका विड्थ जेन्युइन हो चुका है एंड डिसेंट हो चुका है, दैट वी कैन यूज है। सो फर्स्ट एट्रीब्यूट इज SRC जो हमारे सोर्स डिसाइड करता है कि सोर्स क्या है इमेज का। सेकंड इज विड्थ। थर्ड इज alt। alt क्या होता है? So this alt is that in case our our image file cannot be accessed, or our screen readers cannot read that image, तो in that case ये alt text शो होगा वहाँ पे that this is a profile picture. We can use alt text ताकि हम लोग दूसरे यूजर्स के लिए आसान कर पाएं इन केस उनके लिए इमेज लोड नहीं हो रही हो। तो हम लोग उनको ये बता सकते हैं कि yes, this is a profile picture, it's not loading. That makes it easier for them as well and us as well. Now let's come back to width. If मैं अब मैंने देखा कि मैं यहाँ पे width को सेट कर सकता हूँ, जो एक फोर्थ एट्रीब्यूट होता है that is height. अब why am I not mentioning height here is if I maintain the same width and height, you know that will be a square format. So हमारे इमेज सेम है as it was वैसी ही है। So how is it same? Because when I set the width, तभी without even the height हमारा height automatically set हो गया था just according to our width. Now a common beginner mistake people make is specifying the height as well. Let me show you कि अगर मैं height को specify करता हूँ तो क्या आता है। तो वी कैन सी हमारी इमेज जो है वो डिफॉर्म हो चुकी है और एक अलग सा शेप ले चुकी है विच इज नॉट कंफर्टेबल ऑन आवर वेबसाइट। तो ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग यूजुअली विड्थ और हाइट को साथ में नहीं यूज करते। वी यूज आइदर ऑफ द विड्थ और हाइट, वट एवर जब हम लोग के साथ जो हम लोग कंफर्टेबल है हम लोग आइदर ऑफ दोस्त टू यूज करते हैं। only and only if we know the exact dimension that we have to keep of our image, तभी हम लोग अपने width और height को यूज करते हैं। otherwise we use only either of them. Okay, I hope you all got it. So this was our first div tag जिसमें हमने हमारा image को सेट कर लिया। now let's come on our second,
जहाँ पे हम लोग अपने टेक्स्ट की बात करेंगे। सो टेक्स्ट में हमारे पास तीन टाइप के टेक्स्ट होते हैं। एक हमारे पास होते हैं हेडिंग टैग्स, एक हमारे पास होते हैं पैरा टैग्स। जो हेडिंग एंड पैरा टैग्स ही मेन होते हैं। ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट दिस। सो हेडिंग एंड पैरा टैग्स में पहले हमारे पास आता है हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग हमारे पास H1 से लेके H6 तक जाता है। नाउ लेट मी शो यू द डिफरेंस कि क्या होता है इन H1 और H6 के बीच का डिफरेंस। सो अगर मैं H1, I'll use my name here and if you can use yours of course. So अगर मैंने अपना यहाँ पे नाम डाला, so as we can see here, so मेरा नाम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्ले होना शुरू हो चुका है and it is displayed in a good font, displayed like bold है, अच्छा है, bigger font है. Now if I mention यहाँ पे H4, now let's see. So as you all can see, my image, my text font has decreased. Text font decrease हो चुका है and this is in H4. Now if we use H6, so you can see, or it will decrease even further. So as you can see, it has decreased even further. So this is what our heading tags are. We use heading tags ताकि हम लोग हमारे इमेज को या फिर हमारे एक्चुअली टेक्स्ट को किस बोल्ड में या फिर कितनी विड्थ में दिखाना है, that we can decide based on our heading tags. And usually there is only one H1 tag at in one section या in one whole website if needed. Okay, so पहला हमारा हो गया हेडिंग टैग। अब मैं यहाँ पे एक सबटाइटल भी सेट कर देता हूँ। सिंस हम लोग ये पोर्टफोलियो एक एस्पायरिंग वेब डेवलपर के लिए बना रहे हैं, सो मैं यहाँ पे वही लिख देता हूँ, एन एस्पायरिंग वेब डेवलपर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर पैरा टैग्स। सो पैरा टैग्स जैसे नाम से ही लग रहा है, इट इज यूज्ड फॉर पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स या फिर नॉर्मल फॉन्ट्स जो हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, वो लिखने के लिए हम पी टैग्स का यूज करते हैं। सो I'll write here simply interested in web development, interested and passionate. Okay, I'll simply write interested and passionate in web development. So now let's see. So as you can see here, we have got Srish Pandey, my name, an aspiring web developer and interested and passionate in web development. Now in this, we can even design our text in three ways. First is our bold, italics and underline. I am only defining these three. There are two more which I'll be telling in the future videos, so stay tuned for that. Now if I talk about these, so bold, italics and underline, if I need to italicize my this, so I'll use the I tag, the I closing and use tag. Okay, so now let me show you. See, so it has been italicized and it is looking pretty good. Okay, now if I need to bold it, okay, so if I need to bold it, so you can see it has been bolded. Even if I need to underline it, that also we can do with the U tag. So you can see it is underlined. Now it is not that we can use just one of this, we can use any number of this. We can use underlined and italicized together.
we can use underlined and italicized together. So as you can see here, my underlined and italicized has been used together. Okay, so now let's come back to our portfolio. So here we have already learned about our heading tags, our para tags, how you can style them. So I'll remove this for now. Okay, so this our text form is also done. Now let's come on our last part, which is navigation bars. Okay, so navigation bar के बारे में आते हैं. So if we talk about the navigation bar, we use the list tag for our navigation. For our list tag, we use unordered list. I'll tell about ordered list as well. So in order to make our work easier, we use the emmet abbreviation. I need 4 lists here, so I'll write li and li into 4, and I also need a tag. I'll tell what is a tag. So let's first do this now. So I have got my like emmet abbreviation here. So li is basically used to set our list parameters in our unordered list or our ordered list. What is this a tag? This a tag is basically used for links. Okay, this a tag is used for links. So if I use ahref is equal to, now here I have used class, so I'll change it back to id because id is more preferable. So if I use hashtag hero here, so I'll show you how that is. So now I'll change this to education, I'll change this to skills, I'll change this to projects, and I'll make another one as contact. So now we'll name the sections. So this is the hero section, then education, then skills, then projects, then contacts. This is the text that will be showing with these links. Okay, so now let me show you. So as you can see, we have got these we have got this list here. Now of course it's not looking good, so if I click on this hero, so we can see here we have got a hashtag hero, which means it is pointing to this id tag here, because this section is basically what we are building, so it will point to here itself and it will basically just reload the page. So if I click on education, so you can see hashtag education has skills, has projects, has contact. Okay, so now this bullet points are not looking good here, right? Of course, if we are making a navigation, it will not look as good. So how we can remove it? So if we go in UL and we type is equal to none. Now let's see. So we can see those bulleted points are gone. So we just need to type is equal to none. Now let me tell you about the types. So if we talk about these types, we can not only set the type is equal to none, we can also set type is equal to square. Now see. So you can see the it is of the form of square. Okay. So here we can see that if we can also set it as we can set it as square, we can set it as dot. If we set it as dot, so we can see that here we have dots here. So if I change it to here circle, so we can see here that it is of the form of circles here, and similarly we can also majorly set it to type is equal to none. Okay,
So we majorly set it as type is equal to none when we are making navigation bars. Now this was UL type. Now let me tell you, let's copy this and I'll tell you about OL. So if I talk about OL, OL is basically ordered list. So here we can see the difference. Here now we are getting numbers as well in front. Okay, so OL is basically when the list is ordered, and UL is when there is no numbers and it's just squares, circles, and basically like we can relate it to real life as well. Okay, so simply like that. And in this also we can change our type as I, and then if we see here, so we can change it to this. If we change it if we change it to a capital I, we can then change it to this. So similarly we can set for OL as well. So let's come back to our code, and now I'll just remove this. And also you have to change OL here. I didn't, but it worked. So now in this video we just discuss about our navigation bar, our heading and para tags, and our image tags. So इस वीडियो में हमने हमारे जितने भी स्टार्टिंग ऑफ द HTML वो हमने बना लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सिमेंटिक HTML सीखेंगे और वेबसाइट को एक एक्चुअल शेप देना स्टार्ट करेंगे। अभी ये बहुत खाली खाली लग रही है बिकॉज वी हैव जस्ट स्टार्टेड बिल्डिंग इट। सो अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड मैं मिलता हूँ आपसे HTML सीरीज पार्ट 2 में। कीप रिकर्सिव लर्निंग।